एक बार फिर से लेकर हाजिर है प्रतापगढ़ जिले के दिन भर की बड़ी खबरों की शुरुआत करें इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक ग्लोबल भारत न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। चलिए देर न करते हुए रुक करते हैं आज की पहली बड़ी खबर कुंडा इलाके से, जहां कुंडा और बाबागंज में 49.49% हुआ मतदान। बता दें कौशाम्बी लोकसभा क्षेत्र में आने वाले जिले के कुंडा और बाबागंज विधानसभा क्षेत्र में सोमवार को मतदान शांतिपूर्ण रहा। गर्मी और धूप का असर मतदाताओं पर दिखा। दोनों विधानसभा क्षेत्र में 49.49% मतदान हुआ। कुंडा और बाबागंज विधानसभा क्षेत्र के 719 बूथ पर सुबह कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान शुरू हुआ। कुछ जगह से ईवीएम खराब होने की सूचना आई। सुबह भी कहीं मतदान केंद्र पर लंबी कतारें नहीं दिखाई दी। इसके चलते पहले 2 घंटों में 9 बजे तक मतदान प्रतिशत 10% भी नहीं पहुंच सका। जेठवाड़ा के डेरवा से कुंडा तक के मतदान केंद्रों के बाहर कहीं भी लंबी कतार नहीं दिखाई दी। दोपहर में तो सन्नाटे जैसी स्थिति हो गई। 3 से 5 बजे तक के बीच तो सिर्फ 4% ही मतदान बढ़ सका, जबकि शाम को 1 घंटे में ही 3% मतदान हो गया। दोनों विधानसभा क्षेत्र में शाम 6 बजे तक 49.49% मतदान हो सका। वहीं जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक लगातार मतदान केंद्रों का जायजा लेते रहे। सुबह मतदान शुरू होते ही जिलाधिकारी संजीव रंजन और पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतेल भारी पुलिस बल के साथ निकल पड़े। दोनों अधिकारियों ने पहले डेरवा के मतदान केंद्र का निरीक्षण किया, मतदाताओं से बातचीत कर कार्मिकों के लिए व्यवस्था और भोजन की जानकारी ली। बाद में वह कुंडा, बेती, भद्री, मानिकपुर, नवाबगंज और बाघराय समेत तमाम मतदान केंद्रों का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे और यहां पर व्यवस्थाओं को उन्होंने सुचारू रूप से चलने के लिए अपने मातहतों को निर्देशित किया। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कुंडा इलाके खबर की, जहां कुंडा विधायक राजा भैया ने किया अपने मताधिकार का प्रयोग। अनुप्रिया पटेल के बयान पर किया पलटवार, कहा ईवीएम से राजा नहीं बल्कि जनसेवक पैदा होते हैं। बता दें कि राजा भैया ने सोमवार अपराह्न अपने घर बेती के मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वह अपने दोनों बेटों कुंवर शिवराज सिंह, कुंवर बृजराज सिंह और एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह के साथ मतदान केंद्र पहुंचे। मतदान के बाद मौजूद मीडिया कर्मियों से बातचीत में उन्होंने कहा कि कुंडा और बाबागंज दोनों विधानसभा क्षेत्र में शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। मतदान को लेकर मतदाताओं में उत्साह भी देखा जा रहा है। सभी अपने पसंद के प्रत्याशी को वोट दे रहे हैं। मीडिया कर्मियों के सवालों के जवाब देते हुए राजा भैया ने अनुप्रिया पटेल के बयान की निंदा की और कहा कि ईवीएम से राजा नहीं जनसेवक और जनप्रतिनिधि पैदा होते हैं और उसका जीवन सिर्फ 5 साल के लिए होता है। उसके बाद जनता फिर यह तय करती है कि उसे पुनर्जन्म देना है या नहीं। बता दें कि 4 दिन पूर्व अनुप्रिया पटेल ने राजा भैया को लेकर कटाक्ष किया था और कहा था कि राजा किसी रानी के पेट से नहीं बल्कि ईवीएम से पैदा होता है, जिस पर राजा भैया ने प्रतिक्रिया दी। सुनिए क्या कुछ कहा है राजा भैया। और हमेशा की तरह कुंडा बाबागंज में शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। हवा का रुख किस तरफ है, किस तरह लग रहा है कि कौशाम्बी जो लोकसभा में मतदान हो रहा है? नहीं, इसका उत्तर हम दे देंगे, लेकिन आप बताइएगा कि आप सहमत हैं या नहीं। आवश्यक था, उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी देने की। और ईवीएम से राजा नहीं पैदा होता है, ईवीएम से जनसेवक पैदा होता है, ईवीएम से जनप्रतिनिधि पैदा होता है और उसकी आयु 5 वर्ष की होती है। 5 वर्ष बाद जनता जनार्दन निर्णय करती है कि इसको पुनर्जीवन देना है कि नहीं देना है। तो राज परिवारों से किसी को कोई क्यों कुंठा होगी? 7-8 दशक बीत गए हैं, देश आज़ाद हो गया है, अब न राजा रहे न रजवाड़े रहे। अनावश्यक बयान था ये। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कुंडा इलाके खबर की, जहां प्राथमिक विद्यालय पूरे उत्तर मतदान केंद्र पर पीठासीन अधिकारी पर लगा गड़बड़ी का आरोप। शिकायत के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी ने पीठासीन अधिकारी समेत ड्यूटी पर तैनात सभी कर्मचारियों को हटाया। बता दें कि भाजपा प्रत्याशी विनोद सोनकर ने जिला निर्वाचन अधिकारी से शिकायत किया कि प्राथमिक विद्यालय पूरे उत्तर मतदान केंद्र पर ड्यूटी पर लगाए गए पीठासीन अधिकारी के जो आई कार्ड हैं उस पर ना फोटो लगी है और ना ही किसी का नाम लिखा है। बिना फोटो और आई कार्ड के ड्यूटी की जा रही इस मामले की शिकायत जिला निर्वाचन अधिकारी से की गई, तो तत्काल मौके पर पहुंचकर जिला निर्वाचन अधिकारी संजीव रंजन ने बड़ा एक्शन लेते हुए पीठासीन अधिकारी और सभी पोलिंग पार्टी के कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से मतदान केंद्र से हटा दिया और यहां पर नए कर्मचारियों की तैनाती की गई। हालांकि इस दौरान जो मतदान प्रक्रिया थी वह सुचारू रूप से चलती रही। इस कारण से उनकी आपत्ति थी, तो उन्होंने कहा, आग्रह किया कि अधिकारी बदल देने के लिए, तो अधिकारी उनकी जगह पर दूसरे को लगा दिया जाए। नहीं, अतिरिक्त तो हमारे पास 10% रहते हैं, उससे लगभग नहीं, यहाँ पे बूथ पे कितने अधिकारी बदले हैं? अब बूथ पे पूरी टीम जो है, एक जो पीठासीन अधिकारी या साथ में जो तीनों हैं वो सभी खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सदर इलाके खबर की, जहां भाजपा नेता के होटल में खाना खाने गए ग्राहकों से मारपीट। शिकायत के बाद पुलिस ने शुरू किया मामले की जांच।
दरअसल तस्वीर है देहात कोतवाली के कटरा मेदिनीगंज की, जहां भाजपा नेता के होटल में बच्चे का बर्थडे पार्टी मनाने आए परिजनों के साथ मारपीट हुई। इसके बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल छा गया। घटना की सूचना पर कोतवाली देहात की पुलिस भी होटल पहुंच गई और घटना के बाबत जानकारी ली। बताया जा रहा है कि भागेसरा पृथ्वीगंज निवासी महेंद्र मौर्य तथा उसके परिजन के साथ यह घटना हुई। देहात कोतवाली के थानाध्यक्ष ने बताया कि तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सुनिए क्या कुछ कहना है महिलाओं का। अच्छा। तो इन्होंने कूपन लिया था 5,000 का पहले से, तो उसकी बर्थडे के लिए पहले से ही कि बर्थडे हम लोग बच्चों को वहीं मनाएंगे, आज उसका बेटी का बर्थडे है। अच्छा। तो जब यहाँ पे आए तो इन्होंने कहा कि ये वाली पूरी रो रिजर्व है, इधर वाली रिजर्व है। अच्छा। इन्होंने कहा कि हम तो आपसे बात किए, तो कहे कि ठीक है हम एडजस्ट कर रहे हैं। तो फिर अलग अलग कर दिए, हम लोग 14 लोग थे। तो उन्होंने कहा अलग अलग किए, क्या ऐसा करिए एक में करिए, कहे नहीं एक में नहीं हो पाएगा। तो कहे कि यार हम तो बात किए थे, तब क्यों ऐसा कर रहे हो? कहे नहीं ऐसे ही आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो कहे हम तो बात किए थे, हम तो कूपन लिए थे। तो कहे कि नहीं ऐसा करिए आप लोग कहीं और चले जाइए, यहाँ नहीं हो पाएगा। उसके बाद क्या हुआ? फिर इन्होंने ऐसे करके कि ऐसे कैसे बात कर रहे हैं कस्टमर से। ये मेरे हस्बैंड बोले कि ऐसे कैसे बात कर रहे हैं कस्टमर से, हमने इतना वो किया था, आपके बताए थे। और इन्होंने फ़ोन पहले ही बात किए थे कि भैया ऐसा कोई वो नेतागिरी वाला माहौल तो नहीं है, परिवार लेके आएंगे, सब कुछ इन्होंने पहले बात कर लिया था। उसके बाद क्या हुआ? इन्होंने फिर कहा कि ऐसे बदतमीजी से नहीं बात करा जाता कस्टमर से, सिर्फ यही एक शब्द ये मेरे हस्बैंड बोल दिए थे कि बदतमीजी से कस्टमर से नहीं बात की। लेकिन मैंने बदतमीजी की, उस दिन पे वो गाली दे दिया, कुछ बोल दिया, इनको खराब लग गया। तो ये कहे कि चलो यहाँ नहीं रहते, चले रहे हैं दूसरे होटल में। बोले कहीं भी जाएंगे, इसने में ससांगी जहाँ भी जाए। हम लोग चले गए, पार्किंग वहाँ थी जहाँ वो हनुमान जी का वो है उस तरफ है। तो वहाँ से गाड़ी लेके हम, मेरे और मेरे भाई दोनों लोग आगे पीछे आ रहे थे। यहाँ से 8-10 लोग थे, वो रॉड लिए थे, बड़ी सी सिल्वर कलर की थी, और लेके आए। वो तो चाकू तो बाद में ले आए, वो जो इनके वो थी, पहले रॉड लेके आए। 3-4 लोग रॉड लिए थे, 10 लोग थे। फिर उसे कांच पे ऐसे मारे, तब तक मेरे भाई गाड़ी से, आपकी गाड़ी पे? हाँ गाड़ी पे मारे। तब तक मेरे भाई, उनकी गाड़ी पीछे थी, भाई ने गाड़ी से उतरा, तुरंत उनको रोका। तुरंत 6 लोग मिलकर भाई को मेरे मारने लगे। तब तक हस्बैंड निकले, वो घसीट के ये जो इधर बना है, इधर पता नहीं क्या चक्कर है, यहाँ लेके आए। ये जो ऊपर बना है यहाँ लेके, हो सकता है CCTV। कौन थे वो लोग? ये होटल के कर्मचारी थे, होटल का मैनेजर था, जो वेटर था। और सब यहाँ आके दोनों लोग को, मेरे बेटे को, सबको हम लोग बचाने के चक्कर में उसमें से चाकू लेकर आई, और हाँ जो चाइनीज कुक करती है चाकू लेके आई और कलछी लेके आई, वो मारी है, मारने में लगा है। इनके यहाँ कान के पीछे। क्या नाम है आपका? चाकू से लगा। मेरा नाम मंजू मौर्य है। तो